जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम सब कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन पूछा जाता है कि परमात्मा कौन है तो हर धर्म के लोग अलग अलग क्यों बताते हैं, ऐसा क्यों है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हम दो उदाहरण लेंगे। तो पहला उदाहरण हम शुरू करते हैं। हम एक बिसलरी का वाटर ले लेते हैं और उस वाटर को लेकर हम बारी बारी से सभी धर्म गुरुओं के पास जाएंगे। हम किसी हिंदू धर्म गुरु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यह क्या है, तो उनका उत्तर है यह बिसलरी का वाटर है। हम किसी मुस्लिम धर्म गुरु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यह क्या है, तो उनका उत्तर है यह बिसलरी का वाटर है। जब हम किसी ईसाई के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह क्या है, तो उनका उत्तर है यह बिसलरी का वाटर है। जब हम रामपाल जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह क्या है, तो उनका भी उत्तर वही है, यह बिसलरी का वाटर है। यानी एक बिसलरी का वाटर देख करके सभी लोगों का एक ही उत्तर निकलता है कि यह बिसलरी का वाटर है। लेकिन जैसे ही हम यह प्रश्न रखते हैं कि परमात्मा कौन है, तो सबके उत्तर अलग अलग आते हैं। हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि परमात्मा रामकृष्ण है, परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापी है। जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा रामकृष्ण इत्यादि स्वरूपों में, यह जड़ चेतन जगत सब कुछ परमात्मामय है। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा अपने रामचरितमानस में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करनहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो सारे संसार को ही सीताराम समझते हैं। और जब हमने मुस्लिम से पूछा, कोई मुस्लिम धर्म गुरु से, कि ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह है, वो एक है। जब हम ईसाई के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वो अल्लाह एक है, लेकिन तीन रूपों में विभक्त होता है, एक पिता, एक पुत्र, एक आत्मा। पुत्र उसके हैं ईसा मसीह। और जब हम यही रामपाल जी के पास पहुंचते हैं तो रामपाल जी कहते हैं कि वह कबीर है। इनकी धारणा में परमात्मा तीन है, एक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है कबीर, 7 संख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है अक्षर पुरुष, और 21 ब्रह्मांडों के स्वामी है काल ब्रह्म। तो हमारा प्रश्न यह है दोस्तों कि ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? बाटल को ये लोग देखते हैं, बिसलरी के बाटल को, तो कहते हैं कि एक है, लेकिन परमात्मा के रूप में इनका विचार अलग अलग क्यों है? तो इसका साधारण सा उत्तर है दोस्तों कि परमात्मा बाटल की तरह से आंखों से दिखाई नहीं देता और उसको हम छू भी नहीं सकते। जैसे हम बाटल को छू कर देख लेते हैं कि यह बिसलरी का बाटल है, किस कंपनी का है, कैसा है, कितना कीमत का है, सब कुछ हम देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा इस बाटल की तरह से दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी धर्मगुरु अलग अलग बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। हम एक कहानी के माध्यम से ईश्वर की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर कौन है, कैसा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी। दोस्तों, हमारे कहानी का शीर्षक है अंधा और हाथी। ठीक है, तो आइए प्रेम से इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 7 अंधे व्यक्ति रहते थे। वे सभी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन दुनिया को समझने की इच्छा उनमें बहुत थी। एक दिन गांव में खबर फैली, हाथी आया है। अंधों ने पहले कभी हाथी के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने सोचा चलो आज हम हाथी को छू कर जानेंगे कि हाथी कैसा होता है। सभी लाठी टेकते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी खड़ा थी। गांव के लोगों ने उन्हें हाथी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अब सभी अंधों ने हाथी को अपने अपने तरीके से छूना शुरू किया। पहला अंधा सूंड पकड़ी, उसने हाथी की लंबी सूंड पकड़ी और बोला, अरे भाई, हाथी तो बिल्कुल सांप जैसा होता है। दूसरा अंधा पैर पकड़ा, उसने हाथी के विशाल पैर को छुआ और बोला, नहीं नहीं, तुम गलत हो, हाथी तो मजबूत खम्भे जैसा है। तीसरा अंधा कान पकड़ा, उसने बड़े चौड़े कानों को छुआ और बोला, हाथी तो पंखे जैसा है, हवा देने वाला। चौथा अंधा दांत पकड़ा, वह हाथी के सुंदर दांत तक पहुंच गया। छूते ही बोला, हाथी तो भाले जैसा नुकीला होता है। पांचवा अंधा पूंछ पकड़ी, उसके हाथ हाथी की पतली पूंछ पर पड़ी। वह बोला,
तुम सब पागल हो, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। छठा अंधा पेट छुआ। हाथी का विशाल पेट छूकर वह बोला, अरे हाथी तो बड़ी दीवार जैसा होता है। सातवां अंधा पीठ छुआ। वह हाथी की ऊंची पीठ तक पहुंचा, बोला, मेरे हिसाब से हाथी पहाड़ जैसा है। अब हुआ झगड़ा। सभी अंधे अपने अपने अनुभव के आधार पर सही कौन है इस बात पर झगड़ने लगे। यानी दोस्तों यहाँ पे सभी अंधे झगड़ रहे हैं कि हम सही है, हम सही है। कोई कहे हाथी सांप है, कोई कहे नहीं खम्मा है, कोई कहे नहीं दीवार है। सब अपनी बात को सच मान रहे थे क्योंकि उनके लिए वही सत्य था जो उन्होंने छुआ था। यानी जो उन्होंने छुआ था, किसी ने पूंछ छुई तो उसी को सत्य मान गए, किसी ने दांत छुआ तो उसी को सत्य मान गए, किसी ने पैर छुआ तो उसी को सत्य मान गए। तभी गांव का एक ज्ञानी व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, तुम सब सही भी हो और तुम सब गलत भी हो। तो दोस्तों आप लोग दोनों उदाहरण सुने। एक बिसलेरी का बाटल जब सबके पास जाता है तो सभी का मत एक होता है कि यह बिसलेरी का बाटल है, लेकिन जैसे ही परमात्मा के बारे में पूछा जाता है सब बताते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे अंधों की कहानी दे करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे अंधे हाथी के एक एक अंग को छू करके आपस में लड़ने लगे और उसी समय ज्ञानी पुरुष आया तो बोला, भाई तुम लोग सही भी हो और गलत भी हो, क्योंकि जिस अंग को छू रहे हो वो वास्तव में वो हाथी ही है, लेकिन वो हाथी का एक अंग है, संपूर्ण हाथी नहीं है। दोस्तों दोनों उदाहरण से निष्कर्ष रूप में हम क्या सीखते हैं कि जहां आंखों से दिखाई देता है वहां उत्तर एक निकलता है, लेकिन जहां आंखों से दिखाई नहीं देता वहां उत्तर अलग अलग है। ठीक है, जैसे बोतल दिखाई दे रहा था, सभी धर्मगुरु ने कहा कि यह बोतल है, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसीलिए सब धर्मगुरु अलग अलग बताते हैं। इसीलिए दोस्तों जिस दिन हमारी दृष्टि खुल जाएगी और परमात्मा हमारे सामने आ जाएंगे तो हम सभी धर्म वाले एक हो जाएंगे। ठीक है, परमात्मा एक है, केवल दृष्टि का दोष है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।